हम बात कर रहे थे हेयर फॉल की मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम जनरल प्रिकॉशंस जो है ना पेशेंट्स की, हम वो एडवाइस करेंगे। हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करेंगे कि वो अपनी नेचुरल डाइट का इंटेक बढ़ाए, स्पेशली वो वाइटामिन्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स उसका, और स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स जो है ना उनका इंटेक बढ़ाए। और इसके अलावा अगर उसको कोई एग्रेवेटिंग फैक्टर है लाइक डाइंग ऑफ हेयर, लाइक ड्राइंग ऑफ हेयर, लाइक इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं तो उससे वो अवॉइड करे, अपने केमिकल्स को अपने स्कैल्प पे लगाने से अवॉइड करें। अगर उसमें कोई उसका इनटेक जो है वो ठीक नहीं है, फ्लूइड बैलेंस उसका ठीक नहीं है, तो हम उसका फ्लूइड बैलेंस जो है ना उसको इम्प्रूव करेंगे। ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर हेयर फॉल चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो एग्रेसिव फॉर्म में हो रहा है, तो फिर हम उसका कुछ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट करेंगे। थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट ये है कि हम उसको ओरल फॉर्म में, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो हम उसको आयरन प्रेपरेशन फेरस या फेरिक की फॉर्म में, आइदर इन ओरल फॉर्म और इंजेक्टेबल, हम उसको वो एडवाइस करेंगे। हम उसको नंबर 2 वाइटामिन्स प्लस ट्रेस एलिमेंट्स एडवाइस करेंगे कि वो वाइटामिन और ट्रेस एलिमेंट्स जो है ना उसको हम एडवाइस करते हैं, लाइक कैल्शियम है, विटामिन डी है, जिंक है, सेलेनियम है, आयरन है, एंड अदर सो मैनी, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। हम ये उसको बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, हम उसको स्पेशली B12 है, B12 इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मेकिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, इससे हीमोग्लोबिन बनती है। विटामिन जो है B12 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसको उसकी सेपरेट प्रिपरेशन भी या इन द फॉर्म ऑफ मल्टी विटामिन भी दे सकते हैं। दो बातें। तीसरी बात ये है कि हम कुछ मेडिकल थेरेपी में लाइक हम उसको एक माइनॉक्सिडिल केमिकल कंपाउंड होता है जो हम अब स्कैल्प पे लगवाते हैं। माइनॉक्सिडिल टॉपिकल प्रेपरेशन में 2% में आता है, 5% में आता है, बाहर की कंट्री में 7.5% में आता है। तो हम उसको टॉपिकल प्रेपरेशन जो है ना वो देते हैं, प्लस हम टॉपिकल प्रेपरेशन में उसको कुछ कैराटिन की प्रेपरेशंस दे सकते हैं। फिर एक और बात है कि हम बालों की ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए, उसे और इम्प्रूव करने के लिए, हम उसको टॉपिकल ऑयल्स के अंदर, ख़ास तौर पे नेचुरल ऑयल जितने भी हैं, मैं तो पेशेंट्स को 7 ऑयल एडवाइस करता हूँ। मैं उसको 7 ऑयल एडवाइस करता हूँ नेचुरल। सरसों का तेल, कोकोनट का तेल, आमंड का तेल, ऑयल आप वो यूज़ करें। इसके अलावा मैं उसको कैस्टर ऑयल कहता हूँ, उसको मैं आर्गन ऑयल कहता हूँ, उसको आंवला का जो है ना उसको मैं आंवला का ऑयल कहता हूँ कि वो आंवला का ऑयल यूज़ करें। उनको मिक्स करके फिर थोड़ी सी हम एक प्रेपरेशन लाइक बेटनोवेट, बीटा मैथासोन, प्रोपायोनेट या डाईप्रोपायोनेट, या हम क्लोबीटासोल जो है ना इसकी प्रेपरेशन जो है ऑयल के अंदर थोड़े से कुछ ड्रॉप्स मिला के हम उसे कहते हैं ओवरनाइट एप्लीकेशन करें। सुबह के टाइम वो कैराटिन जो है ना उसकी प्रेपरेशन शैम्पू की फॉर्म में ले। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह हेयर फॉल आहिस्ता आहिस्ता होता है और डेफिशिएंसी ग्रेजुअल बिल्ड होती हैं, इसी तरह इसकी रिकवरी भी ज़रा ग्रेजुअल होती है। तो पेशेंट ने कोई ज़्यादा वरी नहीं करना, ज़्यादा जो है वो इम्पेशेंट नहीं होना, रिलैक्स थोड़ा सा रहे। मेक श्योर इट विल इम्प्रूव, लेकिन इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट लेना होता है। अंडरलाइंग एग्रेवेटिंग फैक्टर को कवर अप करे, लाइफस्टाइल को चेंज करे, डाइट को थोड़ा सा इम्प्रूव करे, अपनी डाइट में नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लेके आए। क्यों? अल्टीमेट जो है लॉन्ग रनर जो है ये चीज़ें हैं। बाकी जो टॉपिकल थेरेपी हम थेराप्यूटिक हम थेरेपी जो देते हैं, इट्स शॉर्ट लिव, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इससे डेफिनेट इम्प्रूवमेंट होती है और 100% पेशेंट रिकवर करता है। और जी डॉक्टर साहब, तो ये सर आपने माशाल्लाह बड़ी डिटेल से बताया। ये एक ऐसा है कि A to Z आपने सारा जी, बता दिया। एक मैंने जनरली कोशिश की है, हाँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। हाँ, इट्स ए वेरी लॉन्ग, वेरी वेरी बिग टॉपिक और बिग इतना टॉपिक। कॉमन टॉपिक है कि इस पे
घंटा 2 घंटे आराम से जो है ना गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैंने टू द पॉइंट जो है बड़ी हाँ जी बिल्कुल प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट और एब्रीविएटेड फॉर्म में मैंने बताया है, और इंशाल्लाह ऑल लिसनर्स, ऑल व्यूअर्स, दे विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वन इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने जो सारा इतना माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म के, तो मैंने तो बड़ी इतनी डिटेल्स में पहली दफ़ा ये चीज़ें सुनी, हालांकि मैं अभी 28 साल से मेडिकल में ही हूँ। तो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो एक आम आदमी है, ये तो है ना कि थोड़ी सी कैटेगरी ऐसे जो मरीज़ हैं जो ज़रा वेल ऑफ हैं, थोड़ी सी इतनी लंबी चौड़ी में जा सकते हैं, हो भी सकता है, करते भी हैं, आपके पास आता भी माशाल्लाह ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव क्लास। एक आम आदमी जो गांव में रहता है, या एक आम, उसको स्पेशली जब ऐसा हो जाए वो गांव में पहली बात ये है कि एक आम आदमी वेरी प्रैक्टिकल, आई गॉट योर पॉइंट। वेरी प्रैक्टिकल बात ये है कि डिफ्यूज हेयर फॉल जो है, इट्स द डिजीज़ ऑफ अर्बनाइजेशन। ये शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, ये गांव में नेचुरल माहौल में रहने वाले लोगों में ये डिजीज़ ही कम है, इसलिए कि उनकी डाइट जो है इतनी ज़्यादा नेचुरल होती है। खालिस दूध पीना है, खालिस उन्होंने मक्खन खाना है, खालिस उन्होंने हर चीज़, उनको वेजिटेबल्स हर चीज़ उनकी नेचुरल होती है। उन्होंने मुर्गी भी खानी है, देसी खानी है, हमारे यहाँ पे ब्रायलर का शौक़ है, ठीक है। उनमें ये डिज़ीज़ जो है ना कम होती है। जनरली एनी बॉडी, आपका मतलब है सम बॉडी इज़ नॉट कैपेबल टू कंसल्ट ए डॉक्टर, और उसको जनरल अपने बालों की प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए, वो नेचुरल ऑयल लगाए अपने बालों पे, डाई से अवॉइड करे, ड्राई से अवॉइड करे, तजर्बात जो हैं बालों पे बिल्कुल ना करे, तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के केमिकल्स वगैरह यूज़ करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अपनी नेचुरल डाइट को इनटेक उसका बहुत ज़्यादा बढ़ाए, दूध, देसी अंडे, देसी मुर्गी, छोटा गोश्त ले, मटन ले, ये नेचुरल चीज़ें जो है, वेजिटेबल्स ले, सीरियल्स, दालें ले, ये सारी चीज़ें अगर अपना इनटेक बढ़ाएगा, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा करे और नींद पूरी करे, इन टाइम सोए, इन टाइम उठे। गांव में रहने वाले या आम बंदा भी अगर अर्बन बॉडी भी है कोई, तो वो क्या करे, रूटीन में एक्सरसाइज करे, अपने आप को थोड़ी सी वॉक करे, मेंटली रिलैक्स रखे, और अपने आप को फिज़िकली और मेंटली रिलैक्स रखे, तो इंशाल्लाह हेयर फॉल होता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अर्ली ग्रेइंग भी नहीं होती। ये जब हेयर फॉल शुरू होता है और इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसीज होती हैं, तो फिर उसके साथ ये होता है कि अर्ली ग्रेइंग भी शुरू हो जाती है, और वंस यू हैव द ग्रेइंग ऑफ योर हेयर, दैट्स इरिवर्सिबल। हेयर फॉल कैन बी रिवर्सिबल। हेयर फॉल, बाल दोबारा रीग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फॉलिकल्स आर देयर। अगर जिस बाल का हेयर फॉलिकल आपकी स्कैल्प के अंदर है, वो डेफिनेट ग्रो कर जाएगा। आपने उसको स्टिमुलेंट्स देने हैं, उसको वाइटामिन देने हैं, प्रोटीन्स देने हैं, डेफिनेट वो ग्रो करेगा। अगर एक बाल ग्रे हो गया, उसमें मेलानिन चली गई, हमारा जो बालों का कलर होता है, इट्स बिकॉज ऑफ मेलानिन। उसके आगे किस्में हैं, बात लंबी हो जाएगी, यू मेलानिन है, फ्ला मेलानिन है, यानी ग्रेइंग से बचने के लिए ये है, प्री मेच्योर ग्रेइंग से आप अवॉइड करें इन सारी आर्टिफिशियल चीज़ों से, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से। मेक योर शेड्यूल, मेक योर लाइफस्टाइल, स्टे रिलैक्स, स्टे हैप्पी, डू एक्सरसाइज एंड टेक बैलेंस डाइट, दैट्स ओके। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने जितनी तफसील से चीज़ें बता दी हैं कि ट्रीटमेंट अगर लेना है तो क्या करना है, अगर ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, तो अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जा नहीं सकते या आप अफोर्ड नहीं करते, एक आम आदमी के लिए भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि आपने करना क्या है। तो ये मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी इंशाल्लाह एक पब्लिक, 1 मिनट की, सॉरी फॉर इंटरप्शन, 1 मिनट की बात है। डिफ्यूज हेयर फॉल या कोई भी हेयर फॉल, आई रिमेंबर में हमारे बड़े माय फादर 95 में 100 के करीब जाके दुनिया से गए, और उनकी स्कैल्प के बाल पूरे थे। पहले क्या लोग करते थे, नेचुरल चीज़ें मैक्सिमम यूज़ करनी है, लाइफस्टाइल हेल्दी था, लाइफ का पैटर्न था, डाइट उनकी नेचुरल है, और ऑयलिंग करते थे बालों के। ऑयल, आपके जो ऑयल्स हैं नेचुरल, उनके अंदर इतने फैटी एसिड्स हैं, इतने उसके अंदर स्टीरोल्स हैं, जो कि आपके बालों की ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स है उसमें से, और कभी भी वो केमिकल्स जो है ना अपने सर पे नहीं लगाते थे। आप देख लें, पहले लड़कियां भी, यंग लड़कियां, अब मेरे पास यंग लड़कियां आती हैं 18 साल की, 14 साल की, सर पे 3 बाल होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कोई आप उनकी केयर नहीं करते। अगर आप इसकी बालों की प्रॉपर केयर करें तो इंशाल्लाह आपके बाल इवन के एज के साथ कम ज़रूर होने होते हैं,
लेकिन इवन के आई हैव सीन ए वुमन ऑफ 65 ईयर्स हैविंग नेचुरल ब्लैक हेयर, नेचुरल ब्लैक हेयर, और उसके माशाल्लाह थिक और इतने वॉल्यूम वाले बाल। क्यों? नेचुरल उसने चीज़ें खानी है, ऑयलिंग प्रॉपर करनी है, लाइफस्टाइल अपना प्रॉपर रखा हुआ है, तो उससे इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके बाल ठीक रह सकते हैं। वी हैव टू चेंज अवर स्टाइल, लाइफस्टाइल। माशाल्लाह। तो जी आपने सारी चीज़ें नोट कर लें, ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर करें जिनके ये इश्यूज़ हैं आम कॉमन लाइफ में। तो इंशाल्लाह बाकी डिटेल्स के साथ फिर भी कभी डॉक्टर साहब को दावत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।